लोक के दफ्तर का एक दृश्य। साथ क्या निभाओगे तुम? कहाँ सफाई करें आप? हर टेबल पे 10-15 मक्खियां हमारी पड़ी। इन बाबू लोगों को कोई काम तो है नहीं, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हैं। 11 बज गए, एक भी बाबू के दर्शन नहीं हुए और आते ही 100 बहाने। हमें ये मिल गया, मेरा वो मर गया, मेरे जीजा, मेरे साला और न जाने क्या क्या। पर तुमको कहा पर लो की तुम ठहरे भाई चपरासी, सो करो झाड़ू। कहा हो पर लो की? कहा हाल है भाई? आते ही 5 जगह ससुरे थे, सारा दफ्तर ठीक मारना। कहा बताएं पर लो की? आते आते पांडे जी मिल गए, सब सिफारिश, सब सिफारिश। अब देखो ना, मरने वालों के फायदे कम है और सिफारिश वालों का ढेर लगा पड़ा है। काम करेंगे तो यही हो। अरे भाई सुनो ना, ब्रह्मा जी का फोन आया तो बैठो बता रहे हैं। अब विष्णु जी का भी फोन आया, बड़े बड़े लोगों को फोन आते रहते हैं और सब सिफारिश कर रहे हैं, भैया कोई अच्छी योनि दे दो। अब योनि का मामला भैया तुम जानते हो, आजकल महंगा है। सब कोई योनि, अच्छी योनि दे दो हमको। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कैश्यप जी, सब उनके पास आते हैं। अरे परलोकी, अरे ये मुद्दा वाला तो बेटा पानवान ले आओ, पानवान ले आओ, जैसे पानवान ले आओ। आज आप सीट पर मिल ही गए आपके। बहुत बकबक करता है जैसे, हमको पसंद नहीं है ये सब। अरे हम आपको फाइल के साथ साथ 50 रुपया भी दिए। फाइल तो भूल गए, रुपया भी भूल गए। काम तो काशो कहते हो ना, काशो कहता है पार्टी का। अरे हमारा एक बेटा था जिसके लिए मैंने आपको कहा था, बेचारा गरीबी के कारण टीवी से उस लोग में मर गया। उसको तो वहां कुछ अच्छा नहीं मिला, यहाँ तो बाबू कुछ अच्छा दे दो उसको। अरे क्या बताएं भैया, एक से एक बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें हैं। अरे बाबू कल वाला किस्सा तो सुना दो। कौन सा किस्सा कर लो? अरे वही बाबूजी कल वाला। हटो हटो, बहुत छेड़ते हो यार तुम। बाबू सुना दो। किस्सा बहुत बड़ा है यार, तो भीड़ लगी हुई है, लोग आज पता नहीं इसमें कैसे हो गए। बाबूजी ठीक सुनाए, इतना हाँ चलो सुना आपने, सुन लो कोशिश कर। अब हुआ है परलोकी, हमारे बाबूजी आ गए एक बार, दफ्तर में ही आ गए। अब कहने लगे बबुआ चचा की फाइल देख लेना। हमने कहा बाबूजी, हमने कहा बाबूजी फाइल तो हम रोज ही देखते हैं, इसमें नई क्या बात है? कहने लगे थोड़ा आगे बढ़ा दो, कोई अच्छी सी योनि वोनि मिल जाए। हमने कह दिया बाबूजी इसमें वजन नहीं है, वजन नहीं रखे। इसको रोको यार, बहुत डिस्टर्ब करता है यार, रोजाना आ जाता। रुको बाबा। हाँ। फिर कहने लगे हम तो सारे पेपर लगाए थे उसमें, अब पेपर लगाने से कोई फाइल थोड़ा ही ना आगे जाती है। वजन नहीं रखे। वजन नहीं था, यही हम कहे वजन नहीं है हमारे। बाबूजी अरे कोई योनि खाली नहीं है तो कुत्ता का योनि दे दो बाबूजी। हमने सुना है पृथ्वी लोक पर कुत्ते बड़े आराम से रहते बाबूजी, अच्छी अच्छी महिला को गोद में सोते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं बाबूजी। कुत्ता का योनि दे दो बाबूजी। अब इस उम्र में इनकी हसरत हसीनाओं के साथ फिरने की है। अरे देखो परलोकी, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आग नहीं है, हसीनाओं की हसरत। सिर्फ
लेके देखो जाओ। बाबा, तुम्हारी उम्र अब डॉक्टरों के चक्कर काटने की नहीं रही। तुम घर जाओ, भगवान का भजन करो, सब काम हो जाएगा। पान लाया? लाया हूं। अभिवादन बड़े बाबू। अरे आ गए तुम लोग। तुम्हारे लिए परवाना रख के बैठा हूँ। तुम्हारी ही इंतजार हो रही थी। असल में ऐसा है कि जब तक ये परवाना तुम ले नहीं जाओगे काम कैसे होगा। लंच टाइम भी हो रहा है, मुझे खाना खाने भी जाना है। देखिए बड़े बाबू, ये रात की ड्यूटी आप दूसरे यमदूतों को भी तो दे सकते हैं। ये तो आपके हाथ में बड़े बाबू। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग। तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुम्हारी रात की ड्यूटी लगाई थी, वो हिंदी फिल्में देखने के लिए। भूल गए क्या? हाँ बड़े बाबू, क्या धांसू होती है हिंदी फिल्में। अब क्या बताएं, खुद देखोगे तो फड़फड़ा उठोगे। अरे बड़े बाबू, और डांस हिंदी फिल्मों में तो पूछो मत। मेनका, रंभा, उर्वशी, ये स्वर्ग की अप्सराएं तो बड़े बाबू पानी भरे उनके सामने। हिंदी फिल्मों में अप्सराएं? अप्सराएं नहीं बड़े बाबू, हीरोइन है, कहिए हीरोइन है। हाँ वही जिनके बारे में तुमने बताया था कि वे जो कमर के नीचे 4 अंगुल का अधो वस्त्र पहनती हैं। वाह वाह, फिर तो मजा आ जाता होगा। अच्छा एक बात सच सच बताओ, क्या ये सब हिंदी फिल्मों में होता है? अरे बड़े बाबू, बिल्कुल सच्ची बड़े बाबू, आप पूछो मत। और अगर आपको विश्वास न हो तो हमारे साथ हिंदी फिल्में देखने चलो। मजा ना आ जाए तो ये डरावनी मुझे बुलवा दूंगा बड़े बाबू। अरे कहाँ जा सकते हैं हम लोग। ये रोज नामचा, ये मौत का दफ्तर छोड़कर हमें तो भैया यहीं खटना है। तुम लोग जाओ, देखो हिंदी फिल्में। तुम दोनों तो अभी जवान हो। क्या बड़े बाबू, परेशान ना होइए। हम यमदूतों की जिंदगी भी कहाँ सुखी है। रोज रोज बस एक ही काम, जीवों को पकड़ कर लाना और यहाँ स्टोर में जमा करवा देना। और बड़े बाबू, उधर मृत लोक पर मौत की जैसे बाढ़ सी आ गई है बड़े बाबू। जी पकड़ते पकड़ते जी हल्कान हो जाता है बड़े बाबू। सच्ची बात, कितने कारक हो गए हैं मौत के। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, रेल और हवाई दुर्घटनाएं, भूख और बेरोजगारी, इतने सारे कारक हो गए हैं मौत के। तो है। कोई आदमी सब्जी लेने रोड पे निकलता है, रास्ते में उसे कोई गोली मार देता है, किस्सा। और वो सरकारी स्कूल की ठेके से बनी इमारत भरभरा कर गिर पड़ती है। पल भर में सैकड़ों बच्चे दबकर मर जाते हैं। बड़े बाबू, ये राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक दंगे करवाती हैं। बड़े बाबू, हजारों लोग बेवजह मारे जाते हैं। कहीं बम फटते हैं और पंचतत्व के बने पिंजरों के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। ऐसे में वहां पर जीवों को हवा में रोकना पड़ता है। कितनी कलाबाजियां दिखानी होती है, वरना कहाँ गुम हो जाए ढूंढते रहो। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं। ऐसा करो, अब ये सामान पकड़ो और ये परवाना लो
और यहाँ दस्तखत करो, यहाँ दस्तखत करो। और बड़े बाबू थैली? थैली भी लाता हूँ भैया, थैली भी लाता हूँ। ये लो बेटा, थैली भी पकड़ो और देखो इसकी डोर ठीक से बंधी हो, ऐसा ना हो कोई जीव अचानक इसमें से सटक ले। आजकल की दुनिया में जीव भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, कब थैली में से निकल भागे पता नहीं। इसलिए ध्यान से संभल के इसको ले जाना है बच्चे। ठीक कहते हैं बड़े बाबू। अब पहले जैसे जीव कहाँ रहे जो अपने भाग्य का फैसला सुनते ही अपनी करनी का भुगतान करने के लिए चुपचाप चल देते थे। सही कह रहे हो। अब तो कितनी हाय तौबा मचाते हैं, अनशन पर बैठने की, भूख हड़ताल करने की, अरे यहाँ तक कि यमराज का पुतला जलाने की धमकी देते हैं। हाँ बड़े बाबू, पर अब ये तो बताओ किसके प्राण हरना है? सत्यवान के और किसके? तुम्हारे परवाने में लिखा तो है, बेकार में तुम मुझे सताते हो। जी बड़े बाबू, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अभी तो 8 ही बजे हैं, काफी वक्त है जीव निकालने के। सत्यवान, अरे यार ये कहीं वही प्राणी तो नहीं जिसकी पत्नी का नाम हाँ सावित्री है? अरे अब इसकी पत्नी का नाम सावित्री हो या सीता, इससे हमें क्या मतलब? और फिर परवाने में किसी की पत्नी का नाम थोड़ी लिखा होता। चलो मरने वाले का घर ढूंढते हैं। अभी बड़ा वक्त है, चलो कहीं हिंदी फिल्म देखते हैं। फिल्म आधी से ज्यादा निकल चुकी होगी, मजा नहीं आएगा। अरे हिंदी फिल्में जहां से देख लो पूरी समझ आ जाती है। हाँ नहीं नहीं नहीं, आज मूड नहीं है। चलो किसी मॉल में चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे, वक्त कट जाएगा। अरे वहां नहीं, लोगों की भीड़ भाड़ में हमारी डरावनी सूरत देखकर खामखा कोई हादसा हो जाएगा। चलो कहीं चाट खाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वहां नारियां होंगी, ये नारियां चाट की बड़ी शौकीन होती है। तो साले उन्हें देख कर सीटी मारने से बाज नहीं आएगा, काम का डर कर भाग गई, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। कहाँ कटेगा इतना वक्त? हम लोग यमलोक से तो काफी पहले चले आए, क्या बताएं? हम कटवाते हैं तुम्हारा शुक्र, खाने में खराब अभी बड़े आराम तक कटेगा। मिल गए आखिर ये दोनों, क्या चौबे जी? हाँ यादव, 3 में से 2 तो मिल गए। मिल ही गए मतलब हमने गिरफ्तार कर लिया। अरे गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार क्यों कर लिया? आप लोग कौन हैं और हम दोनों को घेर कर ऐसे क्यों खड़े हैं? अभी पता चल जाएगा हम लोग कौन हैं। बहुत चकमा दे चुके बच्चू यादव को, शकल तो हुबहू वैसी की वैसी है, शक शुबा की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। पर आप लोग चाहते क्या हैं? तुम्हें पकड़ना चाहते थे तो पकड़ लिया। 15 दिन तक चकमा दे रखा था। हम कोई आतंकवादी नहीं है। अरे हम जिसे पकड़े वही आतंकवादी। तो क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? यो कौन बाबरी पूछ पकड़ रखा सर? बस 3 में से 2 आतंकवादी पकड़े हैं जिन्होंने संसद भवन पर बम विलास किया था। अबे कौन हो तुम? कौन से कुछ संबंध रखा सर? क्योंकि बोलो भी के 1 घंटा हो गया मन ने पूछते पूछते, मुंह पे के छोड़ के डली सर। हम लोग यमदूत हैं और यमलोक से यहाँ आए हैं। तुम सालों यमलोक से आए हो? वहां कौन सा काम करते हो? अरे यादव, क्या यमलोक कौन सा थाने नाम है सर? यमलोक इस धरती से ऊपर है। होगा, हमने के लेना। तुम लोग कांड करके दौड़ भागे थे के? हम तो यूं ही सड़क पर टहल रहे थे। अबे सड़क के सारे खूंफाटी से टहल रहे थे कि टो ले रहे थे? अरे तुम करो कैसो? अरे हम यमदूत हैं,
यमलोक ले जाते हैं। और पुलिस ने बेरा नहीं है, तुम सालों मुफ्त में जीव ले जाके यमदूत ले जाते हो, तमाशा बड़ा रखा है। बिल्कुल सर। क्या मैं बाप का राज समझ रखा है? चाहे कहीं भी बम फोड़ दो, बाप तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। और ये बेबे क्या लगा रखी है? अरे दूर है, सिपाही की गर्दन पर हाथ धरता है, तेरी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझसे पहले नहीं, यमराज की नहीं ले सकते। जान तो हम लोग अब तुम दोनों की लेंगे। खाने का लोग अब देखा है कभी? ऐसी व्यवस्था भरी जिंदगी है हम यमदूतों की भी। मौत के समय से पहले किसी की जान तक नहीं ले सकते। अबे चुप, बहुत बकबक कर ली। तलाशी लो उनकी और किसी भी तरह की परामर्श करो, अभी लो सर। समझ के। और एक आधा पिस्तौल मिल जावे, मजा आ जाएगा। ये ले सर, इसकी जेब से 10 ग्राम RDX बरामद हुई है। कोई बात नहीं सर, मोटा लगाने के लिए तो यही काफी है। चलो मैं आतंकवादियों की गिरफ्तारी बनाओ। चलो इस ससुराल जान का टाइम आ गया। अब मेरे चीजों, ये होता है, सभी लोग में होता है। आज सामान जुटा, बड़ा देर में भांग भरने का। कोई बात नहीं। जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, कि प्याला तेरे नाम का पिया। जय भोले। देखो 10 बज गए और अभी हम लोग यहाँ लॉकअप में बंद हैं और लगता है सारा वक्त ऐसे ही कट जाएगा। थोड़ा सा वक्त बचा है जीव निकालने के लिए। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अब यहाँ सुबह क्या मिलेगी? कोई पानी ही पिला दे। भाई जरा पानी पिला दो। क्यों बे? तेरे बाप के नौकर लगे कि अपनी ड्यूटी छोड़ के इसके हालत में पानी उड़े ले? ससुरा आपने नहीं पूरी भांग पी लिया। अब मेरा गला प्यास से और भी चटक रहा है। तुम लोग ये ड्राइवरी मुझे क्यों लगा कि साला नौटंकी में काम करते हो क्या? अरे हम लोग यमदूत हैं, यमलोक से आए हैं। यमलोक से आए हो? कितने थाने हैं वहाँ? कोई अच्छा ठिकाना बताओ, बदली करा दे। यहाँ साला ऊपरी कमाई नहीं है, खाली पीली डंडा फांस दे रहा। यमलोक में नवाना नहीं होगा। साल तो तुम वहाँ काम क्या करते हो? अरे हम लोग प्राण हरते हैं और जीवों को ले जाकर वहाँ जमा करा देते हैं। प्राण हरते हैं? हमारे प्राण हर तो जाने। प्राण हरते हैं। अभी तुम्हारी मौत नहीं आई है। अगर सालों तो किसकी मौत आई है? प्राण हरते हैं, यमदूत है। साले दरोगा की मौत आई है। तभी तुम्हें यहाँ डाल के लगता है इसे भंग ज्यादा चढ़ गई है। लगता तो है ऐसा ही है। लेकिन देखो ऐसे ही वक्त गुजरा जा रहा है और महाराज का भी अभी तक पता नहीं और वक्त नजदीक है। थोड़ा सा समय बता है जीव लेने के लिए। अब हम क्या करें? तुम महाराज से संपर्क करो और उनको बताओ कि हम लोग कहाँ बंद हैं, जीव कैसे ले सकते हैं। अब ठीक है ठीक है, मैं महाराज को अभी संदेश भेज देता हूँ। दरोगा जी, दरोगा जी,
दरोगा की तरह चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। दरोगा जी घंटे भर से मगर चाह रहा है। दरोगा जी हम क्या यहाँ दरोगा के नौकर है? थाने में मुस्तैदी से सिपाही ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी भी नहीं करने देते, वापस घर चले आते। मुझे गाली देता है? सत्यवान सेठ को जानता नहीं? इस शहर की आधी मिल्कियत मेरे पास है। तेरे जैसे 50 नौकर लगे हुए हैं मेरे यहाँ। लो सत्यवान सेठ तो यही आ गया। क्या बात है? अब चिंता की कोई बात नहीं।